तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। क्या यह सही बात है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, यह सत्य है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और समझें कि भाग्य का लिखा कभी क्यों नहीं मिटता। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, एक बाबा के आशीर्वाद से इतने सालों बाद हीरालाल को एक बेटा प्राप्त हुआ। अब बाबा, तू ही इसका नाम रख, ऋषि। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अपने बेटे को मुझे दे। जैसे ही ऋषि ने बच्चे को गोद में उठाया, उसने सीधे हाथ पर एक नीला रंग का निशान देखा। वो राजयोग का संकेत था। ऋषि को इस निशान को देखकर आश्चर्य हुआ। क्या हुआ बाबा, तुम क्यों चिंतित लग रहे हो? बेटा, मैं चिंतित नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। हे बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा, बेटा, तेरा यह बेटा राजा बनेगा। यह होगा 14 साल की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी से शादी करेगा और राजा बनेगा। ऋषि के शब्द सुनकर से हरिलाल बहुत खुश होता है। इस तरह कुछ दिनों बीत जाते हैं। राजा हिरण के पीछे भागते भागते काफी दूर तक दौड़ता है, लेकिन हिरण राजा के पहुंच से बहुत दूर हो जाती है। सत्यानाश, इतनी दूर आ गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। कोई नदी या तालाब नजदीक नहीं है। लगता है कि इस दिशा में कोई गांव होगा। चलो इस तरफ चलता हूँ। राजा वही गांव में पहुंचा जहां उस लड़के का जन्म हुआ था, जहां जिसकी शादी राजकुमारी के साथ होने वाली थी। अरे बाबा, सुनिए तो, मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाइए ना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, यही रहिए आप, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बूढ़े आदमी अंदर चला गया और राजा के लिए एक मटकी पानी लेकर आया। फिर राजा ने पानी पिया। अरे बाबा, यहाँ तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, ये सभी लोग हरिलाल के घर जा रहे हैं। उनके घर में एक बहुत भाग्यशाली बेटा पैदा हुआ है। एक संत ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन बाबा, ऐसा कौन सी भविष्यवाणी की थी जो इसके लिए इतने लोग उसके बेटे को देखने जा रहे हैं? उस बूढ़े ने कहा कि जब हरिया का बेटा 13 साल का हो जाएगा तो वह इस राज्य की राजकुमारी से विवाह करके इस राज्य का राजा बनेगा। इतना सुनते ही राजा बहुत गुस्से से भर गया। सोचता है कि कैसे एक किसान का बेटा उसकी बेटी से शादी करके राजा बन सकता है। अरे नहीं नहीं, मैं किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं होने दे सकता। कुछ भी हो, मुझे कुछ करना होगा। राजा अगले दिन ही अपने वस्त्र बदलकर वही गांव पहुंचा। अरे भाई, हरिलाल का घर किधर है? अरे भाई, सीधे चले जाओ, गांव के अंत में मिलेगा घर, वही है हरिया का घर। ये सुनकर राजा हरिलाल के घर पहुंचा। अरे हरिया भाई, घर से बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ भाई, बोलिए, आप कौन हैं और हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? हरिया भाई, मैं सेठ विक्रम सिंह हूँ। मैं हरिपुरा गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है, उसके भाग्य में राजयोग है। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। हरिलाल भाई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ, बोलिए सेठ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, मुझे अपने बच्चे को दे दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण करूंगा। लेकिन सेठ जी, मैं अपने बच्चे को तुम्हें नहीं दे सकता। अरे हरिलाल भाई, सोच, मैं इसे लेने आ गया हूँ। सब भगवान की मर्जी है कि तेरा बच्चा एक अच्छे स्थल पर बड़ा हो। समझ, तू बस एक साधारण किसान है। तू सही से देखभाल और पोषण नहीं कर सकता। हाँ हाँ, सेठ जी सही कहता है, हम इस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। शायद भगवान की मर्जी है कि इसे एक अच्छे स्थल पर बड़ा किया जाए। ठीक है सेठ जी, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन जब मेरा बच्चा 14 साल का हो जाए तो उसे मुझे लौटाना। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, 14 साल बाद मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटा दूंगा। ये कहकर राजा बच्चे को लेकर चला जाता है। क्या करूं, क्या करूं? मैं इस मासूम को मार ही नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं इसे एक लकड़ी की संदूक में रखकर नदी में बहा दूंगा। वहां वह डूब जाएगा और मर जाएगा। इस सोच में राजा बच्चे को एक लकड़ी की संदूक में डालकर उसे बंद कर देता है।
और उसे नदी में छोड़ देता है। AUM सूर्य देवाय नमः। AUM सूर्य देवाय नमः। सेठ हीरालाल सूर्य को जल अर्पित कर रहा था। तब एक तैरती हुई संदूक उसके पैरों तक पहुंचती है। ये संदूक क्या है? चलो उसे बाहर निकालत हूँ और देखता हूँ इसमें क्या है। ओह, अंदर एक बच्चा है, लेकिन कितना सुंदर बच्चा है। हे भगवान, लगता है तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी पत्नी ने एक बेटा मांग रखा था और आज तूने उसी इच्छा को भी पूरा किया है। जल्दी से वह बच्चा उठा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है, अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाते हुए। हे भगवान, तुझे बहुत शुक्रिया मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। इस तरह से धीरे धीरे 14 साल गुजर जाते हैं। सेठ बच्चे को अजय नाम देते हैं। अजय अब 14 साल का हो गया है। वाह अजय, तू कितना बुद्धिमान है। गुरुजी अजय की तारीफ करते हैं। तभी वह से एक राजा गुजरता है जो एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए दूसरे राज्य जा रहा था। ओह, इतना सुंदर लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। ये किसका बेटा होगा? वाह वाह, तू सच में बुद्धिमान है। लेकिन तू किसका बेटा है बेटा? मैं सेठ हीरालाल का बेटा हूँ। ठीक है, जा अपना काम कर। यह कहकर राजा हरिलाल सेठ के घर जाता है। सेठ साहब, आपको इतना सुंदर और बुद्धिमान बेटा कैसे मिला? महाराज, वह मेरा बेटा नहीं है। मैंने उसे सिर्फ पाला पोषा है। उस पर मेरी परवरिश का असर हुआ है, इसलिए वह मेरा बेटा बन गया है। पर सेठ साहब, आपने इस लड़के को कहाँ से पाया? तब सेठ राजा एक दुखद कहानी सुनाते हैं। अरे, यानी वह वही लड़का है जो मैंने 14 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ इस बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी अजय वहीं पहुंचता है। सेठ जी, अगर आप मना ना करें तो मैं एक पत्र लिखकर अपनी रानी को संदेश भेजना चाहता हूँ। अगर आपका बेटा अजय वह पत्र रानी तक पहुंचा सके तो मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं जरूर आपका संदेश रानी तक पहुंचाऊंगा। राजा चुपके से एक संदेश लिखते हैं। अपने मुद्रा से उसे मोहर लगाकर उसे अजय को दे देते हैं। अजय पत्र लेकर चला जाता है। जब अजय चलता है, वह एक घने जंगल से गुजरता है और उसका रास्ता भटक जाता है। अरे, यह क्या है? मैं इतना चलने के बाद थक गया हूँ, पर यह जंगल ही खत्म नहीं हो रहा है। कहीं मैंने रास्ता तो नहीं खो दिया है क्या? अब तो अंधेरा होने वाला है। मैं क्या करूँ फिर? अजय चलना जारी रखता है। जैसे ही वह चलता है, उसे महसूस होता है वहाँ एक झोपड़ी है। मैं इसके अंदर ही आज रात बिताऊंगा। ऐसा सोचकर अजय अपने घोड़े से उतरकर झोपड़ी में प्रवेश करता है। अरे, तू कौन है और कहाँ जा रहा है अंदर? एक माता पूछती है। माई, मुझे माफ कर दो बिना इजाजत के अंदर आने के लिए। फिर अजय उस औरत को पूरी कहानी सुनाता है। अजय के शब्दों को सुनते ही उस औरत को उस पर दया आती है। पर बेटा, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं होगा। यह जगह डकैतों का अड्डा है। डकैत जल्दी ही यहाँ आएंगे। अगर वह तुझे यहाँ देखते हैं तो मुश्किल हो जाएगी। पर माता, मैं इस समय रात को कहीं और नहीं जा सकती। जंगल में जाऊंगी तो वहाँ रहने जानवर कहाँ जाएंगे? यहाँ बेहतर है। यह कहकर अजय एक कोने में जाकर लेता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद डकैत घर लौट आते हैं। यह कौन है? हमारे घर में इतनी हिम्मत से सो रहा है। फिर वो औरत कहती है, सरदार, यह अजय है, बहुत ही दयालु बच्चा। फिर औरत उन डकैतों को पूरी कहानी सुनाती है। जब डकैत यह सुनते हैं तो उनमें से सरदार को राजा की जालिमियत पर संदेह होता है और कहता है, मुझे इस संदेश को खोल कर देखना होगा। डाकू जल्दी से संदेश खोलता है देखने के लिए कि इसमें क्या है। जब यह पत्र तुम तक पहुंचेगा तो तुम इस लड़के को मार देना और काही दूर गाड़ देना। यह कार्य मेरी पहुंचने से पहले पूरा होना चाहिए। ओह, क्या शैतान राजा है जिसके हाथों पत्र भेज रहा है। उसे ही मरवाने का आदेश भी दे रहा है। नहीं नहीं, मुझे इस पर कुछ करना होगा। मुझे इस मासूम बच्चे को बचाना होगा। यह कहकर डाकू दूसरा पत्र लिखता है और उसे असली पत्र से बदल देता है। सुबह से पहले सभी डाकू वहां से चले जाते हैं। ठीक है माँ, अब सुबह हो गई है, मैं चला रहा हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शरण दी। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में वह राजमहल पहुंचता है और पत्र रानी को देता है। रानी तुरंत पत्र पढ़ती है। यह लड़का बहुत ईमानदार और दिल से अच्छा है। हमारी राजकुमारी के लिए सबसे लायक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी राजकुमारी उससे शादी करे। यह शादी उसे लौटने से पहले हो जानी चाहिए। राजा यह फैसला कैसे कर सकते हैं कि हमारी राजकुमारी को किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए?
लेकिन इस पत्र पर भी राज मुद्रा है। इसका मतलब है कि यह युवा सच कह रहा है। सोचती हुई रानी ने अपनी बेटी की शादी कर दी। उसने उसकी अजय से शादी कर दी। कुछ दिन बाद जब राजा लौट आया, उसने देखा कि उसकी बेटी की अजय से शादी हो गई है। इस खबर को सुनते ही राजा को गुस्सा चढ़ गया। नहीं नहीं रानी, तूने क्या किया? जल्दी जा और मुझे वह पत्र दिखा जो मैंने तुझे भेजा था। रानी ने जल्दी से राजा को पत्र दिखाया। सरदा ने उस पत्र में कुछ और लिख दिया था। अरे सिपाही, जल्दी जा और अजय को हमारे सामने ला। सिपाही तुरंत जाकर अजय को लाया। अरे अजय, तू मेरी बेटी से चालाकी से शादी कर लिया, लेकिन मैं तुझे अपने दामाद नहीं मानता। लेकिन महाराज, मैंने आपको किसी भी तरह धोखा नहीं दिया है। ओह मूर्ख, तू मुझे भी धोखा देना चाहता है, लेकिन मैं तुझे अपना दामाद नहीं मानता। हाँ, मैं तुझे अपने दामाद मान सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। महाराज, क्या शर्त है तेरी? अरे अजय, अगर तू रात को सोते वक्त शैतान के 2 सोने के बाल लाएगा तो मैं तुझे अपने दामाद मान सकता हूँ और तुझे अपने पूरे राज्य को दे सकता हूँ। अगर तू बाल नहीं लाया तो मैं तुझे फांसी दे दूंगा। ठीक है महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा, कहता है अजय। ये कहकर वो एक घोड़े पर चढ़कर वहां से चला गया। जब वह यात्रा कर रहा था, वह एक और राज्य पहुंचा जहां उसने रात बिताने का फैसला किया। अरे भइयों, मैं एक अज्ञात हूँ और आज रात मैं यहाँ तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ, कहता है वह। सिपाही तुरंत अजय को राजा के पास ले जाते हैं। फिर वो राजा अजय से पूछता है कि कहाँ से आए हो तुम? फिर अजय सारी बात बताता है। फिर राजा बोलता है, लेकिन बेटा, क्या तुझे पता है कि शैतान कहाँ रहता है? कहता है राजा। अजय भरोसा भरा जवाब देता है, महाराज, मुझे सब कुछ पता है। राजा उससे चुनौती देता है, अच्छा, अगर तुझे सब कुछ पता है तो क्या तू जानता है कि हमारे राज्य के सबसे बड़े कुएं का पानी क्यों खत्म हो गया है, जबकि पहले उसमें सबसे मीठा पानी होता था? हाँ महाराज, मुझे भी पता है कि आपका मीठे पानी का कुआं क्यों सूखा हुआ है, कहता है अजय। राजा हैरान होकर तुरंत जवाब मांगता है, तो जल्दी बताओ क्यों कुआं सूखा हुआ है? अगर तुम इसकी वजह समझा सकते हो तो मैं तुम्हें सोना और चांदी के इनाम दूंगा। लेकिन महाराज, मैं अभी जवाब नहीं दे सकता, मैं बाद में जवाब लाऊंगा। अगली सुबह अजय वहां से निकलता है। जब वह चलता है, वह एक बड़ी नदी तक पहुंचता है। उसके रास्ते में इतनी बड़ी नदी आती है, लेकिन मैं इसे कैसे पार करूं तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति एक नाव लेकर उसकी तरफ आ रहा है। अरे भाई, मुझे नदी के दूसरे किनारे ले चल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें नदी के दूसरे किनारे ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है भाई, पूछ, तू क्या पूछना चाहता है? मेरा सवाल है, क्या मुझे इस काम से मुक्ति कब मिलेगी? अरे भाई, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं जरूर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हें मेरे लौटने तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद नाविक अजय को नाव पर बिठाता है और उसे नदी पार करने में मदद करता है। अजय जल्दी से नाव से उतरता है और वहां से आगे बढ़ता है। अजय चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचता है। लगता है यह वही गुफा है जहां वह दैत्य रहता है। चलो, अंदर चला जाता हूं, यह कहकर वह गुफा में प्रवेश करता है। अरे तू कौन है और इस गुफा में क्या लेने आया है? माँ, मेरा नाम अजय है, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद कर माँ। फिर उसने उस दैत्य की माँ को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वह उस दैत्य की ही माँ है जिसका गुफा से अजय ने 2 सोने बालों को लेने आया था। माँ, अगर मैं 2 सोने बालों को लेकर नहीं जाऊंगा तो राजा मुझे फांसी पर चढ़वा देगा, कहता है। ये सब सुनकर दैत्य की माँ उसके लिए दया भाव महसूस करती है। ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उस दैत्य के 2 बाल दूंगी, लेकिन माँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे 2 सवाल पूछना चाहता, कहता है अजय। ठीक है बेटा, जो पूछना है पूछो। फिर अजय वही 2 सवाल पूछता है। उसने पूछा कि अंबल राज्य का मीठे पानी का एक कुआं सूख गया है, वो क्यों सूखा है, और यक नाविक को उसके काम से कब आजादी मिलेगी? बेटा, मैं भी इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती, सिर्फ मेरा बेटा इनका जवाब दे सकता है। ये करो, मैं तुम्हें एक मक्खी बनाऊंगी और तुम यहाँ कहीं छुप जाओ। अगर मेरे बेटे ने तुम्हें देखेगा तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, डायन कहती है। यह कहकर वह डायन उसे एक छोटी सी मक्खी में बदल देती है। मक्खी चुपके से भाग जाती है और एक कोने में छुप जाती है।
तभी थोड़ी देर बाद दैत्य आ जाता है। हाँ 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 हाँ, इंसान की बू, ये इंसान कहाँ है? वह इंसान कहाँ है? अरे बेटा, कौन से इंसान की तुम बात कर रहे हो? यहाँ कोई इंसान नहीं है। पर माँ, मुझे यहाँ एक इंसान की बू महसूस हो रही है। ओह बेटा, यहाँ कोई नहीं है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? ठीक है ठीक है माँ, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं अब सो जाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी काफ़ी थकन महसूस हो रही है, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कहकर दोनों आराम से हो जाते हैं। थोड़ी देर में दैत्य गहरे नींद में सो जाता है। मुझे लगता है कि अब वह गहरी नींद में सो गया है। ये एक ठीक मौका है उसके बाल निकालने का। जल्दी से उसने इसका एक बाल निकाल लेती है। और माँ, तू क्या कर रही है? क्यों मेरे बाल उखाड़ रही है? अरे बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा था। एक बुरा सपना देखा था मैंने। पता है, मैंने अंबल राज्य में एक कुएं देखा था जिसमें कुछ साल पहले बहुत मीठी पानी होती थी। अब वह कुआं पूरी तरह सूखा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? ओह माँ, इतना मत फिक्र कर। वह सूखा हुआ है क्योंकि उसमें एक बड़ा पत्थर है और उस पत्थर के नीचे एक मेंढक है। अगर हम उस पत्थर और मेंढक को बाहर निकालें तो कुआं फिर से मीठा पानी से भरा होगा। यह कहकर शैतान फिर सो जाता है। जब वह फिर गहरी नींद में घिर जाता है, डायन दूसरा बाल उससे निकल लेती है। अरे माँ, तूने मुझे सच में चोट पहुंचा दी है। तुझे क्या हो गया? तुझे अब कैसा सपना आया? अब मैंने और भी बुरा सपना देखा। मैंने देखा एक नाविक झुनझुन नदी पर नाव चला रहा था। मुझसे पूछ रहा था कि मैं इस कार्य से कब मुक्त हो जाऊंगा। ओह माँ, वह बिल्कुल बेवकूफ है। अगर उसने अपना चप्पू किसी और के हाथ में रखा तो उसको इस काम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन माँ, अब कोई और सपना मत देखना। यह कहकर वह फिर सो जाता है। फिर डायन अजय को इंसान में बदलती है। बेटा, यह सोने के बाल ले और जल्दी से यहाँ से चले जा, डायन कहती है। अजय डायन को धन्यवाद देते हैं और चले जाते हैं। फिर वह वही नदी तक पहुंचता है। नाविक उसे नदी पार करने में मदद करता है। भाई, जब कोई इस चप्पू को अपने हाथ में लेगा तब तेरा यह काम खत्म होगा, अजय नाविक को जवाब देते हैं। यह कहकर अजय घोड़े पर चढ़ जाता है और चला जाता है। सफर करते करते अजय जल्दी ही अंबाल राज्य पहुंचता है, जहां उसे अपने दूसरे सवाल का जवाब देना था। राजा कहता है, जवान, हमारे कुएं में फिर से मीठा पानी आ सकता है। जल्दी बताओ, कैसे हम अपने कुएं को ठीक कर सकते हैं? अजय बताता है कि राजा कुएं में एक बड़ा पत्थर है और उस पत्थर के नीचे एक मेंढक है। अगर वह मेंढक और पत्थर बाहर निकाला जाए तो कुआं को फिर से पानी से भरा जा सकता है। राजा यही करता है। उसने मेंढक और पत्थर को कुएं से बाहर निकाल लिया और कुआं फिर से भर गया। वाह अजय, तू बहुत बुद्धिमान है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आज हमारा कुआं फिर से मीठा पानी से भरा हुआ है। राजा तारीफ करता है। इसलिए मैं तुझे एक सोना चांदी के इनामों को देता हूँ। फिर अजय इनामों को अपने घोड़े पर डाल के महल की तरफ चल पड़ता है। जल्दी महल पहुंचता है। यहाँ महाराजा, मैंने तुम्हारे लिए दैत्य के बाल लाया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन इन 2 बालों तुम इतने सारे सोने चांदी के उपहार कहाँ से लाया? राजा पूछता है। इतना सोना देखकर राजा हैरान हो जाता है। अरे, इतना सोना? लेकिन तू इतना सोना कहाँ से लाया है? राजा पूछता है। महाराजा, मैंने ये सारा सोना झुनझुन नदी के पार पहाड़ों में से लाया हूँ। वहाँ बहुत सोना है। मैं जितना सोना ला सकता था लाया हूँ। सूरज जवाब देता है। ठीक है, तो क्या मैं भी वहाँ से सोना ला सकता हूँ? राजा पूछता है। हाँ हाँ, जब आप झुनझुन नदी के किनारे पहुंचेंगे आपको एक नैया मिल जाएगी। खुद चप्पू पकड़कर नदी पार करेंगे, तभी आपको सोना दिखाई देगा। अगर आप खुद नहीं पार करोगे तो सोना कभी नहीं मिलेगा। इस सुनते ही राजा को लालच होता है और तुरंत वह झुनझुन नदी तक पहुंच जाता है। अरे नाविक, जल्दी आओ, मुझे नदी के दूसरे किनारे जाना है, राजा कहता है। इतना सुनते ही नाविक जल्दी से नाव को किनारे लेकर आता है। राजा नाव के चप्पू खुद पकड़ लेता है और नाविक को बाहर निकाल देता है और नाव चलाने लगता है। और फिर नाविक वह से गायब हो जाता है और राजा हमेशा के लिए नाविक बन जाता है। इसी बीच अजय उस साम्राज्य का राजा बन जाता है। देखो, फिर कोई हरिलाल को बताता है कि तुम्हारा बेटा मिल गया है। हमारे राज्य का राजा एक 14 वर्ष का लड़का बनेगा जो राजकुमारी से शादी करेगा। इसका मतलब है कि वह आपका बेटा है। इतना सुनते ही हीरालाल और उसकी पत्नी राजमहल की ओर जल्दी भागते हैं।
और अपनी पूरी कहानी अजय को बताते हैं। पास खड़ा हिरालाल भी कहने लगा, हाँ अजय, मेरा बेटे, तुम सच में इनके बेटे हो। मैंने तुम्हें एक लकड़ी के डिब्बे में नदी में पाया था। इस सुनते ही अजय अपने माँ बाप को गले लगाता है और उस साम्राज्य में राज करने लगता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।